इसमें क्या कह रहा है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमें ए और बी का मान निकालना है, ठीक है। वो कौन से मान होंगे जिस पर इन दोनों ही समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, एक्स और वाई का अनंत हल होंगे, ठीक है। चलो, अनंत हल होने के लिए हमें क्या चाहिए, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के और बराबर होना चाहिए c1 बटा c2 के, है ना। ये स्थिति हमें क्या दर्शाता है कि दोनों ही समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो चलो देखो, दोनों ही समीकरण, ये समीकरण एक है और ये समीकरण दूसरा है, दोनों समीकरण दिया हुआ है। इसमें जो है x के साथ 2 गुना हो रहा है, इसमें y के साथ 3 गुना हो रहा है और ये 7 है। उसके बाद ये दूसरा समीकरण में x के साथ a घटा b गुना हो रहा है और यहाँ y के साथ a जोड़ b गुना हो रहा है, और ये हमारा हो गया अचर पद, ठीक है। लिखेंगे, ऐसे लिख लो, यहाँ a1 कितना है 2, पहला समीकरण में a1 b1 c1, b1 कितना है तो हमारा 3 है, ठीक है। और वहीं c1 कितना है तो ये घटा 7 होगा, ठीक है। इस 7 को हम बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि ये 7 जोड़ में है, बराबर के इस पार आ जाएगा तो ये घटा में हो जाएगा, है ना। बराबर के इस पार 0 रखना है तो घटा 7 हो जाएगा। उसी तरह से हम a2 लिखेंगे तो a2 कितना है, दूसरा समीकरण में a2 b2 और ये c2, a2 कितना है a घटा b है, x किसके साथ गुना हो रहा है a घटा b के साथ, तो a2 हमारा a घटा b हो गया, क्लियर। उसके बाद b2 की बात करेंगे तो ये y किसके साथ गुना हो रहा है a जोड़ b के साथ, a जोड़ b करेंगे, ठीक है। वहीं हम c2 की बात करेंगे तो c2 क्या हो जाएगा, c2 हमारा हो जाएगा, देखो इस पूरे को जब हम बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घाटा में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे घाटा और ब्रैकेट में इस पूरे को लिख लो 3a जोड़ b घटा 2, ठीक है। ये पूरा हमारा c हो गया। इस पूरे को बराबर के इस पार लेके आ जाए, अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगा दें, इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे तो इस पूरे का चिन्ह क्या हो गया, जोड़ हो गया। अब हम इसको बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, है ना। तो ये घाटा इतना हो गया, इतना तक क्लियर। अब देखो, अब हमें चूंकि क्या करना है, इन दोनों ही समीकरणों का अनंत हल होने के लिए हमें क्या चाहिए, लिखेंगे दत्त समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या चाहिए, ये हमारा हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के और बराबर होगा c1 बटा c2 के, ऐसा होगा। यहाँ तक क्लियर। बस अब हमें क्या करना है, a1 की जगह a1 का मान डालना है, b1 की जगह b1 का मान डालना है। यहाँ लिखेंगे, या a1 कितना है हमारा 2 है तो a1 की जगह 2 लिखो। उसके बाद a2 की जगह क्या है, तो a2 हमारा a घटा b है तो a2 की जगह लिखो a घटा b बराबर b1 हमारा क्या है 3 है तो b1 की जगह 3 लिखो। उसके बाद b2 तो b2 हमारा क्या है a जोड़ b तो b2 की जगह a जोड़ b लिखो। कोई दिक्कत, ये तो देख देख करके ही उतारना है। c1 की जगह, c1 कितना है हमारा घटा 7 है तो c1 की जगह घटा 7 लिखो। c2 की जगह हमारा घटा इतना है तो इसको लिखो घटा 3a जोड़ b घटा 2। कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखो, ऊपर भी घटा और नीचे भी घटा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बस देख देख करके उतार लेना। इतना हो गया। चलो अब आगे क्या करना है वो देखते हैं। अब इसको हम थोड़ा
आगे करते हैं। आगे क्या करना है, यहाँ देखो ये और ये आपस में सब क्या है, बराबर है। अगर हम इन दोनों को लेकर के काम करें, ऐसे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2/a-b बराबर 3/a-b। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इन ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है भी, तो दोनों को हमने बराबर कर दिया। पहले हम इसी को थोड़ा लेके आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे। क्या हो जाएगा, 2 गुना a 2a जोड़ b गुना 2 2b हो जाएगा। और इसको इसके साथ तो a गुना 3 करेंगे तो 3a हो जाएगा, उसके बाद घटा 3b हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इस a वाले को एक तरफ कर दो, b वाले को एक तरफ कर दो, क्या हो जाएगा ये। चलो थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। ये जोड़ में है, बराबर की इस पर आ जाएगा तो घटा में हो जाएगा। क्लियर, घटा 3b हो गया। ये 2b जोड़ में है, बराबर की इस पर जाएगा तो ये घटा b हो गया। यहाँ तक तो कोई ऐतराज नहीं है आप लोग को। चलो मुझे भी ऐतराज नहीं है, आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ 3 ठो a है और यहाँ 2 ठो a है, तो 3 ठो में से 2 ठो चला जाएगा, कै ठो बचेगा, 1 ठो बचेगा। चूंकि हम लोगों ने 3 से घटाया, 3 का चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा लगाएंगे, बराबर घटा 3b और घटा 2b कितना हो गया, घटा 5b। इधर भी घटा और इधर भी घटा, तो घटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नहीं, घटा कैंसिल हो जाएगा, इधर का घटा और इधर का घटा को हम लोग कैंसिल कर देंगे, यानी कि ये हो गया a बराबर 5b। अब इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, तो नहीं बढ़ा सकते हैं तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारा समीकरण 1 हो गया। क्लियर, चूंकि हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो ये क्या हो गया, हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग आगे काम करेंगे। चलो इधर जगह है, हम लोग इधर लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को लेके क्या, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को लेके चलते हैं। क्या करेंगे, या 3/a जोड़ b बराबर 7/3a जोड़ b घटा 2। कोई दिक्कत, चूंकि सब आपस में बराबर है, इन दोनों को हमने बराबर करके ले लिया, अब इन दोनों को बराबर करके ले लिया, कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो अब हम इन दोनों को लेके चलते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोगों ने क्रॉस गुना किया था, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुना किया था, ठीक उसी तरह से इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुना करेंगे। तो 3 गुना 3a 3 तियां 9a हो जाएगा, 3 गुना b 3b हो जाएगा, 3 गुना 2 3 दूनी 6 हो जाएगा। और इधर बात करेंगे तो a गुना 7 7a हो गया, जोड़ b गुना 7 7b हो गया। ठीक है, या वाला क्यों चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। अगर बीच में बराबर नहीं होता तो हम इस चिन्ह को नहीं लगाते, इसको बोलते हैं या। क्लियर, चलो अब सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 9a जोड़ 3b। अच्छा, इस 6 में a और b कुछ नहीं है तो इसको बराबर के उस पार लेके चले जाओ। तो 7a को बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे तो घटा 7a हो जाएगा, ये घटा 7b हो जाएगा। और ये 6 चूंकि जोड़ में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो ये जोड़ में 6 हो जाएगा। ये घटा में है, बराबर के उस पर जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा। ये दोनों जोड़ में है, बराबर के इस पर आया तो घटा में हो गया। क्लियर, चलो इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो ये भी a ये भी a, तो 9 ठो a में से 7 ठो a चला जाएगा तो कै ठो a बचेगा, 2a। क्लियर, हाँ अब उसके बाद अरे बी वाले को उधर ही रखना था, या हाँ ठीक है रहने दो। तो देखो यहाँ 3b जोड़ में है और ये 7b घटा में, तो इसमें घटा देंगे, 7b में से 3b चला जाएगा तो क्या बचेगा, 4b बराबर 6। कोई दिक्कत, यहाँ तक हो गया। अब हम इसको भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत, देखो अगर आप लोग के पास जगह है तो इसको नीचे लिख लोगे,
या इस तरह से लाइन खींच करके इधर भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण बी। हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 को इस समीकरण 2 में बैठा देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में डाल देंगे। ए के जगह हम 5 भी लिख सकते हैं क्योंकि ए बराबर 5 भी हम लोग का समीकरण ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 को 2 में रखने पर, इतना लिख लिया। तो हम यहाँ क्या पाते हैं, समीकरण 2 क्या है, ये समीकरण 2 है, 2a, 2 उसके बाद a है ना, तो a के जगह हम a का मान डालेंगे। a बराबर कितना है 5 भी, तो a के जगह 5 भी लिखेंगे। घटा 4 भी है, घटा 4 b बराबर 6, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। 2 ये मेरा a है, ये क्या है a, घटा 4b बराबर 6। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10 भी घटा 4b बराबर 6, या क्या हो जाएगा, 10 में से 4 चला गया तो क्या बचेगा, 6 भी हुआ, 6 भी बराबर 6, यानी कि b का मान क्या हो गया, ये 6 चूंकि b के साथ गुना हो रहा है, बराबर के इस पार जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, यानी 6 बटा 6, 6 बटा 6, 6 बटा 6 का मतलब 1 हो जाएगा, यानी b का मान 1 आ गया। b का मान क्या आया, 1 आया। जब b का मान हमारा 1 आया तो हम क्या करेंगे, इस b का मान को समीकरण 1 में बैठा देंगे। वहां से क्या निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा। चूंकि 5 b है, 5 और b की जगह हम b का मान डाल देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, पुनः b का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, a बराबर 5b, तो b की जगह हम 1 डालेंगे, यानी क्या हो गया 5, a बराबर 5 और b बराबर हमारा 1, यानी कि यदि हमारा a 5 है और b यदि 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, इन दोनों ही समीकरण युग्मों का अपरिमित रूप से अनंत हल होगा, अनेक हल होंगे। ठीक है, चलो हाँ, तो नीचे क्या लिखना है, नीचे यहाँ लिख लो, इसको उतार लो, एक तरफ से पूरा को उतार लेना, और सबसे नीचे लिखेंगे हम लोग, अतः समीकरण, दत्त समीकरण भी लिख सकते हैं, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या करेंगे, a बराबर 5 तथा b बराबर 1 होंगे। क्लियर, चलो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा।